हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पार्ट 5 में क्यूब एंड क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। हालांकि पार्ट 4 में कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे आप लोगों को स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। पहले उसको डील कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लास्ट में 4 है, या तो यह 2 का नहीं तो खुद 8 का, 2 काटेंगे 5 के स्क्वायर के करीब। ठीक है, ये अब दोनों सेम बेस में आता है। अगर 52 का स्क्वायर अगर यह है तो 50 से 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर 0,4 यहाँ नहीं था, इसलिए मेरा आंसर ये नहीं होगा, 58 हो जाएगा। अब दिया हुआ है आपका रूट में इतना, अर्थात 9 है यूनिट प्लेस, या तो 3 का नहीं तो 7 का, 2 उड़ा देंगे। 640 जो है वह 25 के स्क्वायर के करीब है, 625 होता है, अर्थात यहाँ पर 25 लिखिएगा। अब दोनों सेम बेस में है, ये भी 250 के बेस में, ये भी 250 के बेस में। अगर 253 है तो 250 से 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 0,9 होता है, यहाँ 0,9 ही था, इसलिए यही आंसर होगा, ये गलत हो जाएगा। 9,216 या तो 4 का नहीं तो 6 का। अब 2 उड़ाएंगे 92, 9 का स्क्वायर 81, 10 तो लेंगे नहीं, इसलिए 94 का नहीं तो 96 का। अगर 94 अगर सही है तो 94 100 के बेस में है, और वहां 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36 होता, 16 था, ये नहीं होगा, आंसर चला जाएगा। इसी तरह से ये दिया हुआ है, या तो यह 2 का नहीं तो 8 का, 2 उड़ा देंगे 125, 12 के स्क्वायर तो 144, इसलिए 11 लेंगे, 11 हो गया। अब मेरा आंसर या तो 112 नहीं तो 118। अगर 112 सही होगा तो 50 के 100 के बेस में है, 12 ज्यादा, 12 का स्क्वायर 144, 44 तो इस प्लेस पर था, इसलिए सही होगा, ये गलत होगा। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग आज अब क्यूब एंड क्यूब रूट निकालना सीख लेते हैं। अब क्यूब एंड क्यूब रूट ऑफलाइन क्लास जब लेते हैं तो वहां क्यूब नहीं बताते हैं, अक्सर इसलिए नहीं बताया करते हैं क्योंकि वहां एग्जाम में भी नहीं पूछता है। पूछे तो आप सम डिजिट का यूज करके मार सकते हैं, नहीं तो 1 से 19 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए। बार बार बोलते हैं तो आप ऐसे मार सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको आधे 16 का क्यूब बतलाइए डायरेक्टली, तो आप 16 का तो स्क्वायर जानते हैं, 16 गुने 256, और बोले थे आपको स्क्वायर अर्थात टेबल याद होना चाहिए। तो 16 छक्का 96, 16 पचे 80, 9 89, और 16 दूनी 32 8। अब मान लीजिए दिमाग में आता होगा सर इससे बड़ा होगा, तो मान लीजिए सर 43 का, तो 43 का तो पारे याद है नहीं, तो इसको भी छोड़िए नहीं, आपको तब 2 गो टर्म्स याद करना होगा, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, ये याद होना चाहिए। अब 43 है, हम इसको 40 प्लस 3 का होल क्यूब तो कर ही सकते हैं, और इसका वैल्यू जानते हैं, ये हो जाएगा 16 अर्थात 64,000 प्लस 27 प्लस 3 को 9 चौका 36, 360 गुने ए प्लस बी, अर्थात इसी को आप लोग फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। मान लीजिए कुछ इसका डायरेक्ट आंसर कुछ होगा। अगर डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछता है कि 43 का क्यूब कितना होगा, थोड़ी देर के लिए अगर आपसे 43 का क्यूब पूछ दिया, ऐसे करते हैं, बहुत लेंदी प्रोसेस है, तब क्या छोड़ के आ जाए? नहीं, ऑप्शन तो दिया रहेगा। देखिए जैसे मान लीजिए यही 16 का क्यूब दिया हुआ है, हमको नहीं निकालने आता है, ऑप्शन भी ये है, तो सम डिजिट, ये इसको नोट कर लीजिएगा, इसको फाइनल। अब सम डिजिट तो बतलाया है आपको, तो सम डिजिट में सबसे पहले क्या देखिएगा, यूनिट प्लेस देखिएगा। क्या 6 का क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस देख लीजिए, यहां रिपीटेशन से नहीं हो रहा है, तो 6 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस 6 होगा, जिसके लास्ट में 6 होगा उसको रखिएगा, जिसके लास्ट में 6 नहीं होगा उसको निग्लेक्ट करिएगा। अब अगर ये सत्य है, देखिएगा ध्यान से, अब 6 1 7, 7 का क्यूब कितना होता है, सम डिजिट का प्रयोग कर रहे हैं, 7 का क्यूब 343। अब इसको जोड़िए जरा, तो 4 3 7 3 10 अर्थात 1 वैल्यू होगा, इसको भी जोड़ेंगे 1 आएगा तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। देखिए 9 का वैल्यू 0, 6 4 10, 10 को जोड़ेंगे
अर्थात एकदम बिल्कुल सत्य है। तो जब क्यूब पूछे इस टाइप से, डायरेक्टली क्यूब पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन पूछे तो आप सम डिजिट का प्रयोग करके आराम से मार सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला का यूज करके, और नहीं तो 20 के अंदर तक पूछता है तो मल्टीप्लाई करके ये आप केस को फॉलो करके आराम से निकाल सकते हैं। मेन एग्जाम में, खास करके बैंकिंग के एग्जाम में, 1 नंबर का क्वेश्चन क्यूब रूट से रहता है, डायरेक्टली क्यूब दे देता है क्यूब रूट में और आपसे पूछता है बराबर में क्या होगा। तो क्यूब रूट में देख लीजिए कैसे। अब क्यूब रूट में भी 2 टर्म का, एक परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट, हम बता दिए हैं परफेक्ट इम्परफेक्ट के बारे में, तो इम्परफेक्ट से कोई बहस नहीं है, परफेक्ट पूछता है एग्जाम में। अब आज इम्परफेक्ट भी पूछे तो बोले लगभग अराउंड द वैल्यू आपको आंसर मारना है, अप्रोक्स में मारना है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए जैसे 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, क्यूब रूट इतना बराबर वाट, क्यूब रूट इतना बराबर वाट, कैसे क्यूब रूट हम लोग निकालेंगे जरा देखेंगे आप लोग। सबसे पहले आप यूनिट देखिए, तो यूनिट देख रहे हैं तो यहां 2 है, हम कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका क्यूब करें तो यूनिट प्लस 2 आना चाहिए। देखिए यहां पर 8 है, अर्थात 8 का अगर हम क्यूब करें तो यूनिट प्लस 2 आएगा। यहां पर रिपीटेशन नहीं है, इसलिए 2 को नहीं हो सकता है। यहां पर देख लीजिए रिपीट नहीं हो रहा है डिजिट का। अब यहां पर स्क्वायर रूट में 2 काटते थे, क्यूब रूट में हम 3 काटेंगे। अब क्या बचा 195। स्क्वायर रूट में स्क्वायर देखते थे, क्यूब रूट में क्यूब देखेंगे। 195 किसके क्यूब के करीब है, तो 5 का क्यूब होता है 125, 6 का 216, हम 6 का नहीं ले सकते क्योंकि बड़ा हो गया, इसलिए 5 लेंगे। मेरा आंसर 58, अर्थात 58 का क्यूब इतना होता है, अर्थात इतना का क्यूब रूट 58 होता है। एक और देख लीजिएगा, 9 है यहां पर, 9 ही के क्यूब करेंगे तो 9 आएगा यूनिट प्लेस, 9 लिख दिए, 3 उड़ाएंगे 328, 7 का क्यूब 343 होता है, जो बड़ा हो गया, इसलिए क्या लेंगे 6 का 216, अर्थात यह 69 का है। अतः इस तरह से आप लोगों को कुछ देते हैं क्यूब रूट निकालने के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डाल सकते हैं। देख लीजिए आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए 6 को क्वेश्चन दिए हुए हैं, ABCDEF तक, और पहले भी बोले हैं ये सब तभी बहुत बढ़िया होगा आपका जब आप 1 से 24 तक का स्क्वायर, 1 से 9 तक का क्यूब, 1 से 19 तक का टेबल याद रखेंगे। इसको आप लोग बनाइएगा, आप लोग बना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी डाल सकते हैं। और मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मेरा बुक है, उसमें देखिएगा आप लोग क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट जो चैप्टर्स है 2 पन्ना या 3 पन्ना में, उसमें लगभग 10-15 को दिए हुए हैं क्यूब रूट निकालने के लिए, उससे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने मोबाइल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, 3 बार गुना कर लीजिए किसी डिश का और इसे बना के देखिएगा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बाय।